Hello friends, today we will solve chapter 4 chemical kinetics in text questions 4.1. What is the question? For the reaction R give rise to P, the concentration of a reactant changes from 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन का पैटर्न है R is a reactant and P is the product. अब जो रिएक्टेंट है इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, कितने से कितना हो रहा है, 0.03 m है और उससे कितना जा रहा है 0.02 m. m मीन्स कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, मोल्स पर लीटर. कितने टाइम में कन्वर्जन हो रहा है, इन 25 मिनट्स. कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन. वो तो कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड. साथ ही साथ हमें क्या भी करना है, टाइम की यूनिट्स भी यूज़ करना है. कौन कौन सी यूनिट्स होती है, मिनट्स एंड सेकेंड. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट वी विल राइट द रिएक्शन. व्हाट रिएक्शन हैव गिवन. द रिएक्शन इज गिवन आर गिव राइज टू पी. फर्स्ट वी विल राइट द थिंग्स विच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. है ना, क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में. फर्स्ट R1 कितना दिया है, कितने से कितना कॉन्सेंट्रेशन, R मीन्स रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन कितने से कितना चेंज हुआ, 0.03 से लेके 0.02. तो R1 इज गिवन 0.03 m, है ना. स्टार्टिंग में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है. m की प्लेस पर हम क्या भी लिख सकते हैं, मोल्स पर लीटर. फिर कितना चेंज हुआ लास्ट में, 0.02. R2 हाउ मच, 0.02 m गिवन. टाइम क्या दिया हुआ है ना. ये जो चेंज आया 0.03 से लेके 0.02, ये 25 मिनट्स में ये चेंज आया है. तो फाइनल टाइम इज़ गिवन T2 इज़ 25 मिनट. T1 इज़ नॉट गिवन, तो हम T1 को क्या कंसिडर करेंगे, ज़ीरो कंसिडर करेंगे. What we have to find, average rate of reaction. And what is the formula of average rate of reaction? Average rate formula is minus delta R upon delta T, है ना. R means concentration, R means reactant, and this bracket representing to the concentration, and this delta is changes, means changes is happening from final to initial. इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1. माइनस साइन क्यों लगाए, जब हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में फाइंड करते हैं, तो रिएक्टेंट जो होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे. T2 माइनस T1. अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R2, दिस इज गिवन इज 0.02. 0.02 minus R1 how much, 0.03. What is the value of T2, 25, and T1 is 0. Now on solving this thing, what value we will get, 0.02 में से अगर हम 0.03 को माइनस करेंगे, है ना, माइनस सभी को आता है, डेसिमल वाला कैसे जाएगा, माइनस में लिखा 0.01 अपॉन में कितना जाएगा 25, है ना. इतना माइनस कर लेंगे सभी, देन माइनस माइनस प्लस 0.01 अपॉन 25. अब ये जो आंसर आया ना, इसको थोड़ा इजी बनाएंगे, ये हर कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 0.01 जो लिखा है ना, इसके साइड में हम 2 ज़ीरो ले सकते हैं अपॉन में 25,
है ना। डेसिमल के बाद हम कितना भी ज़ीरो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो ये उतना ही वैल्यू कंसिडर होगा। अब ये जो डेसिमल है अगर हम इसको उधर शिफ्ट करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा हमको, 100 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 25। अब इसको हम क्या करें, इसको और सिंप्लीफाई करो, अब इसको सॉल्व करो। 25 वन जा 25, 25 4 जा 100। तो फाइनली हमको जो एवरेज रेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 इंटू 10⁻⁻4, है ना। और अपॉन में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। यूनिट क्या चलेगी इसकी, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो यहाँ पे मोल पर लीटर है, और अपॉन में क्या है अपना, मिनट है। तो व्हाट यूनिट वी शुड राइट, मिनट, सॉरी मोलारिटी मोल्स पर लीटर, एंड यहाँ हम लिखेंगे मीटर, और मिनट ऊपर जाके किस में जाएगा, -1 में। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड। मिनट्स में भी निकालना है और सेकेंड में भी निकालना है। तो हमने यहाँ पर यूनिट जो है वो मिनट में तो निकाल ही लिया है, अब हमको क्या करना है, सेकेंड में भी इसको फाइंड करना है। तो सेकंड में फाइंड करने के लिए सबसे पहले अगर हम सेकंड की बात करें तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, सभी को पता है 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, है ना। अब हमको जो आंसर आया है, फाइनल जो हमारा आंसर आया है 4 इंटू 10⁻4, अभी इसको हम क्या करेंगे, 4 इंटू 10⁻⁻4, जो भी आंसर है मिनट में उसको हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो व्हाट आंसर वी विल गेट, we will get 1 into 10⁻⁻4 अपॉन 15। जब आप 15 को 1 से डिवाइड करोगे तो फाइनल जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 0.067 इंटू 10⁻⁻4 m, और यहाँ हम यूनिट क्या लिखेंगे, सेकेंड इनवर्स, है ना। अगर हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो हम उसको हम क्या भी लिख सकते हैं, 6.7 इंटू 10⁻⁻6 m सेकेंड इनवर्स। सो ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। मिनट में आंसर आएगा हमारा ये वाला 4 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, एंड इन सेकेंड में आंसर आएगा हमारा 6.7 इंटू 10⁻⁻6 m सेकेंड इनवर्स। This is question number 4.2. What is the question? In a reaction, 2A give rise to products. एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट दिया है 2A और उससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर। ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितने से हो रहा है, 0.5 है, और कितने पे गया है, 0.4। कितने टाइम में गया, इन 10 मिनट्स। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। सेम क्वेश्चन है ना, इसके पहले जो सॉल्व किया था वैसा ही है, बस यहाँ पर हमको रिएक्शन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लिख दिया है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मीन्स नंबर ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। First we will write the reaction 2A give rise to product. अब यहाँ पे रिएक्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। ए के सिंबल से हम रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो व्हाट इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन हियर, 0.5 मोल पर लीटर। फाइनल A2 इक्वल टू 0.4 मोल पर लीटर, है ना। ये जो चेंज आया वो कितने टाइम में आया, 10 मिनट्स में। तो T2 इज गिवन, T2 हाउ मच, 10 मिनट, एंड T1 इज 0। तो सेम थिंग इज गिवन, है ना। जैसे पुराना जो क्वेश्चन है 4.1,
उसी पैटर्न में हमको यहाँ पे गिवन है, रिएक्शन का पैटर्न बस चेंज हुआ है। अभी हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, एवरेज रेट। एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या गिवन है, अच्छा जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर एवरेज रेट का, इसमें यहाँ पर क्या गिवन है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 गिवन है, तो उसको हम अपॉन में लिखते हैं, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है ना, अगर उसमें कुछ गिवन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई नंबर गिवन है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, -1/2 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लिखेंगे A2 का कॉन्सेंट्रेशन माइनस A1 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1। दिस इज आर फॉर्मूला। -1/2 है ना, A2 कितना लिखेंगे हम 0.4, A1 कितना लिखेंगे हम 0.5 अपॉन T2 कितना जाएगा 10 माइनस 0 इक्वल टू -1/2। अभी इसको माइनस करना भाई, तो छोटा वैल्यू में से बड़ा वैल्यू को अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर, अच्छा पहले इसका हम ब्रैकेट हटा दो, 0.4 माइनस 0.5 अपॉन में कितना जाएगा 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इक्वल टू -1/2 और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे कितना, माइनस के 0.1 अपॉन 10। क्लियर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करने पे कितना जाएगा यहाँ पर, -1/2 एंड 0.1 है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जो बायो के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0.1 अपॉन कितना लिखेंगे, 2 10 जा कितना होता है 20। तो इतना तो भाई सभी को समझ में आ गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 0 लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, 0.1 को हम लिख सकते हैं 0.100, मतलब डेसिमल के बाद 1 है तो उसके आगे हम 0 लगाएंगे इजी करने के लिए, और अपॉन में क्या करेंगे 20। अब इस डेसिमल को अगर हम शिफ्ट करते हैं, है ना, तो हम इसको इधर पॉइंट को 2 डिजिट आगे बढ़ाने पर, इस डेसिमल को 2 डिजिट आगे बढ़ाने पर क्या लिखेंगे हम, 10 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻², ऐसा उल्टा गए हम लोग, और इधर अपॉन में क्या जाएगा 20, है ना। अभी आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे ना तो आंसर क्या आएगा, ऐसा लिखेंगे ना 20 और इधर लिखेंगे 10, तो आंसर हमारा आएगा 0.5। तो ये रफ वर्क है, इसको साइड में करना है, और हमारा आंसर आएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻²। और अगर हम इन -2 को जो है, अगर हम इसको 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.005, और यूनिट क्या रहेगी हमारी, मोल पर लीटर, और यहाँ आंसर किस में पूछा है, मिनट इनवर्स। तो यूनिट क्लियर है, यहाँ सेकंड में यूनिट नहीं पूछा है, सिर्फ मिनट में पूछा है, तो हमने मिनट में इसको लिखा। सेकंड में लिखना है तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ।